स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे कैनन C500 मार्क II के बारे में। तो ये एक सिनेमा कैमरा है, तो आइए समझते हैं। तो ये सिनेमा कैमरा कैनन बहुत बनाता है। कैनन का C सीरीज़ का जो लाइनअप है उसमें सारे सिनेमा कैमरा ही होते हैं। तो इसमें क्या यूनिक बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये फुल फ्रेम है, यानी कि कोई क्रॉप का हुआ नहीं है। यानी कि आप आराम से कैनन का जो फुल फ्रेम लेंस है, बल्ले बल्ले जिसमें हाई क्वालिटी लेंसेस आते हैं, रेड रिंग लेंस आते हैं, वो लगा के एकदम आराम से यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई क्रॉप फैक्टर का हुआ नहीं करना पड़ेगा और डेप्थ ऑफ फील्ड का जो फील आएगा वो तो अलग आ ही जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा बात है, क्योंकि इससे पहले कैनन सिर्फ एक सीरीज़ में निकालता था, वो C700 में, और उसका दाम आप सुन के ही मतलब अगर ये महंगा आपको लग रहा है तो C700 तो इससे भी बहुत ज़्यादा था। तो समझ लीजिए ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक प्रॉपर रॉ 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड कैमरा है, यानी कि इसमें कुछ हुआ नहीं है। 4K बोल रहा है तो 4K आपको देगा, और अगर 60 फ्रेम पर सेकेंड बोल रहा है तो 60 फ्रेम पर सेकेंड फुल सेंसर रीड आउट में देगा। वो पैनासोनिक SH1 वाला नहीं होगी, 60 फ्रेम पे करने को क्रॉप कर देगा या कोडेक्स बदल देगा प्रॉपर। ये बहुत बड़ी बात है। और ये काफ़ी छोटा है, मतलब ये C200 से थोड़ा बड़ा किया गया है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी ऊपर चला जाता है, लेकिन मतलब साइज़ वैसा नहीं है कि वो अब एकदम कैरी नहीं कर सकते। तो ये इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि फुल फ्रेम दिया जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि ये नया रिलीज़ किया गया है, तो इसमें फ़ीचर्स क्या है। और इसमें काफ़ी भयानक फ़ीचर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है, इसमें 2 CF एक्सप्रेस कार्ड लगता है। आपको अगर CF एक्सप्रेस कार्ड का नहीं समझ में आए तो ये समझिए XQD जैसा दिखता है, क्योंकि सोनी XQD बनाया था और कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन जिन्होंने C फास्ट बनाया था, वो दोनों आके मर्ज किए और कॉम्पैक्ट फ्लैश एक्सप्रेस बनाया गया। एक्सप्रेस ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे आपके कंप्यूटर में एक होता है ना स्लॉट, जिसे आप लोग कहते हैं PCI एक्सप्रेस स्लॉट, ये उसी कोडिंग पे, उसी टेक्नोलॉजी पे NVMe का इस्तेमाल करके बात करता है। तो फ़ायदा शताब्दी एक्सप्रेस से भी ज़्यादा तेज चलता है ये मतलब आपको UHS-2 कार्ड स्लॉट जो माइक्रो SD आता है, रोग आके बहुत हाथ पैर मार के 300 Mbps 400 Mbps तक जा सकता है। और कुछ कुछ जैसे आपका निंजा रिकॉर्डर हुआ या एटमस रिकॉर्डर्स हुए, ये सब में SSD लगा दिया जाता है, वो भी 600 पे बोल जाएंगे, उससे ऊपर नहीं जा सकता। अब ये 600 हो गया। रेड एपेक का मैगजीन जो आता है, जो उसमें लगाया जाता है रेड सिनेमा कैमरा में, ये उससे बहुत ऊपर जा सकता है। अभी अगर आप SanDisk का खरीदते हैं, बहुत महंगा है, लेकिन अभी भी आपको आराम से ये 1.2 गीगाबाइट का राइट दे सकता है। 600 नहीं, 600 से डबल। ये बहुत तेज है, ये नेक्स्ट जनरेशन है। और जैसे अब कैनन जैसी बड़ी कंपनी इस पर इन्वेस्ट करी है, क्योंकि आपको पता है अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो कैनन इसको अपने 1DX Mark III में भी उतारा है, और नाइकॉन के भी सारे मिररलेस में ये है, मतलब फुल फ्रेम वाले में। और मतलब बोलेंगे उसमें XQD और ये बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड कंपैटिबल है अगर फर्मवेयर अपडेट किया जाता है तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और इससे एक फ़ायदा मिलता है जो सोनी के खुद के कैमरा में भी नहीं मिलेगा आपको, कि ये रॉ इंटरनली देता है। बहुत सारा कैमरा रॉ लिख देगा, ठीक है, आप रिकॉर्ड करने जाएंगे, बोलेंगे नहीं 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 सर, इंटरनल रॉ नहीं है, वो एक्सटर्नल है। और या तो ऐसा तिगड़म लगाया जाएगा जैसे कि 4:2:2, आपको अगर रिकॉर्ड करना है भैया HDMI से डेटा लीजिए, उसको रिकॉर्डर में खींचिए। जो आप लोग सुनते हो ना अनकम्प्रेस्ड आउटपुट, वो अनकम्प्रेस का यही मतलब था, 4:2:2, यानी कलर को कंप्रेस नहीं किया जा रहा, वो सीधे दे दिया जा रहा है। तो वो होता है रॉ में। तो रॉ करने के लिए आपका कार्ड में उतना कैपेसिटी होना चाहिए कि वो रिकॉर्ड कर सके। जनरली ये UHS-2 नहीं कर पाता। XQD भी किसी तरह कर पाएगा, क्योंकि XQD भी चला जाता है 500 Mbps तक, तो वो चला जाता है, जो कि है काफ़ी तगड़ा है, लेकिन सोनी नहीं देता ये फीचर। यहाँ पे इसका देने से, मैं सोनी का सिनेमा कैमरा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे CF एक्सप्रेस देने से ये फायदा होता है कि कैनन प्रॉपर 5.9, यानी इस सेंसर का जितना डेटा है वो रॉ निकाल के कार्ड में डाल के आपको दे सकता है। और प्लस इसे 2 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला समझदार तरीका, जिसे होता है रिडंडेंट, यानी दोनों में फुटेज डाला जाएगा। और एक होता है रिले रिकॉर्डिंग, भगवान जाने आप क्यों करेंगे, लेकिन आप कर सकते हैं कि मतलब एक में रिकॉर्ड करते रहेगा, जैसे वो फुल होगा दूसरे में करेगा, आप आराम से उसी टाइम कैमरा चलता रहेगा, रिकॉर्डिंग होती रहेगी, आप निकाल के दूसरा लगा सकते हैं। आप ऐसे ऐसे करके कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये तो हुआ सिर्फ इसका मेन रिकॉर्डिंग, बल्ले बल्ले, इसमें तो सोचना ही नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरा, इसमें एक SD कार्ड भी साइड में दिया है। तो बोलेंगे SD कार्ड का क्या ज़रूरत है, वो SD कार्ड इसलिए है कि अगर आपको प्रॉक्सी फाइल बनाना है तो प्रॉक्सी फाइल भी ये बना देगा कैमरा, आपके लिए अलग से रिकॉर्ड करके रख देगा। क्योंकि तो आपके वीडियो एडिटर जो है वो प्रॉक्सी फाइल पर आपका पूरा टाइमलाइन एडिट करके रख सकते हैं, और जो कलरिस्ट होंगे वो CFast एक्सप्रेस पे मेन काम करेंगे। तो दोनों आपके कलरिस्ट और वीडियो एडिटर एक साथ काम कर सकते हैं, और दोनों का फाइल एंड में कंबाइन किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउस में इसको इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है, कि जैसे रेड का फुल आपको कोई दे दिया कि करो, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं हैंडल कर सकता उसको, तो उसका प्रॉक्सी बनाया जाता है।
तो ये प्रॉक्सी को एकदम ईजी टू यूज़ कर दे रहा है कि मतलब छोटी बजट प्रोडक्शन हाउस जो भी होगी वो भी एकदम आराम से इस्तेमाल कर पाएगी कि मतलब शूटिंग होके आया, एसडी कार्ड निकाल के दे देंगे इसको, कलरिस्ट को दे देंगे, भैया तुम कलर संभालो, तुम एडिटिंग शुरू कर दो, वेट नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर इस काफ़ी लोगों का शिकायत है कि भैया C200 और C300 में जो टच स्क्रीन दिया था वो कुछ ज़रा से ज़्यादा छोटा था। वो लग रहा है 2005-10 का बनाया गया है, एकदम आदम जमाने का जो पुराने सोनी हैंडीकैम्स में आते थे उतने छोटे थे। क्वालिटी बहुत अच्छी थी लेकिन इतना छोटा था कि मज़ा नहीं आता था। तो इसमें काफ़ी बड़ा किया गया और ये एक बहुत बड़ा चेंज किया कैनन के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि कैनन अब लेंस माउंट ही आपको बदलने दे रहा है। यानी कि आप इसको खरीदिए, आपने ये खरीदा और आपको माउंट आएगा बॉक्स में एक ठो, और आप चाहें तो बाद में बदल सकते हैं। तो 2 माउंट बहुत सक्सेसफुल है, जैसे कैनन का EOS माउंट है जो कि उसके फोटोग्राफी लेंस के लिए, लेकिन एक और आता है जो सिनेमा माउंट है जिसे कहा जाता है PL माउंट। तो PL माउंट जो है आप लगा सकते हैं, लेकिन लोग दोनों रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप कोई बहुत प्रोफेशनल शूट कर रहे हैं तो आप सिनेमा लेंस इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो पुराने टाइम में ये होता था आपको दूसरा कैमरा रेंट करना पड़ जाता था क्योंकि वो अडाप्टर नहीं चेंज हो सकता है। ये बहुत सारे जो थर्ड पार्टी अब आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि खास के इन्फिनिटी कैमरा जो उतारने लगा उसमें भी ये दिया लगा फीचर कि भैया आप माउंट ही बदल दीजिए ना, आपको सोनी लगाना है आप सोनी का माउंट लगा लीजिए, आपको कैनन लगाना है कैनन का माउंट लगाइए। तो कैनन एटलीस्ट अब ये कर रहा है कि एटलीस्ट PL जो कि बहुत पॉपुलर है और कैनन का EF जो कि रन एंड गन शूटिंग में बहुत पॉपुलर है, वो दोनों आप चेंज कर सकते हैं। और ये यूज़र है कि मतलब आपको दुकान में ले जाके नहीं कुछ करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है कैनन के लिए। और ये पूरा डिज़ाइन, अगर आप कैमरा का डिज़ाइन देखेंगे, ये मॉड्यूलर डिज़ाइन है। तो ये मतलब लिटरली लगता है कि कैनन कैफिनिटी का देखा और कैफिनिटी का कि ठीक है इसका ये चीज़ अच्छा हम लगे लेते हैं। तो काफ़ी नया है। मतलब कैनन का बहुत बार लोग कहते हैं कैनन इनोवेट अब नहीं करता, ये बॉडी देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि नहीं, मतलब एटलीस्ट कोई तो आया है जो ढंग से टाइम लेके अच्छे से बनाया है। मतलब इसमें एक एक चीज़ लग रहा है कि वो लोगों का फीडबैक आया, कंप्लेन आया, उसको सुने समझे और उससे अच्छा रिफाइनमेंट किया। तो फीचर के मामले में आपको कोई टेंशन नहीं होने वाला। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ तो डिस्कशन है नहीं, वो C200 का कोई भी ले लीजिए, C300 का कोई भी ले लीजिए, उस दोनों से बेटर रहेगा। और मेन रीज़न जो लोग इसको खरीदेंगे, आप बोलेंगे कि मेरे C200 से काम नहीं होगा, आराम से होगा, C300 से आराम से होगा। लेकिन अगर आपको फुल फ्रेम का डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए जो कि लुक होता है, जैसे कि मान लिया आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, 2 पिक्चर आई थी, तो चलिए जोकर का एग्जाम्पल लेते हैं जो आई थी। उसमें काफ़ी सारे सीन ऐसे हैं जिसमें बैकग्राउंड एकदम गायब हो जाता है। वो सब लाने के लिए आपको काफ़ी डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए। तो जैसे आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि वो सब डेप्थ ऑफ फील्ड आपको f1.2 से बहुत नीचे जाना पड़ सकता है, f0.9 तक जाना पड़ सकता है, जैसे जो नाइकॉन का नॉक्ट लेंस आते हैं। तो वो सब अगर आपको बोल दिया जाए कि वो इसे करो क्रॉप, मतलब सुपर 35 में जो कि APS-C साइज का होता है, आप रो देंगे, नहीं होने वाला नहीं, वो लेंस नहीं आएगा और वैसे स्पीड बूस्टर्स नहीं आते हैं, बैंड बच जाएगी, नहीं होने वाला। तो उसके लिए फुल फ्रेम चाहिए। और जैसे जोकर में वो बहुत ज़्यादा कर रहे थे तो उन्होंने लार्ज फॉर्मेट कैमरा लिया, एलेक्सी का LF, वो 65 मिलीमीटर का फॉर्मेट होता है, मतलब सेंसर ही इतना बड़ा होता है, तब जाके वो उतना डिपता है। तो ऑब्वियसली आप उस लेवल तक तो नहीं जा पाएंगे लेकिन काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे। और आपके अगर मान लीजिए सारे कॉलीग्स लोग सुपर 35 पे शूट कर रहे हैं जो कि APS-C है, और आप ये लेके पहुंच जाते हैं, तुरंत आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा कि मेरे फील्ड में एक अलग सा लुक आ रहा है, फील आ रहा है, थोड़ा रोमांटिक हो रहा है। रोमांटिक्स मूवी के लिए बहुत बढ़िया है। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। और अब पूरी की पूरी सिनेमा इंडस्ट्री बड़े से बड़े सेंसर में जा रही है। स्टार्टिंग में था ही नहीं, डिजिटल आने में बहुत टाइम लगा, मतलब सिनेमा में बात कर रहा हूँ। और फिर आने बाद प्रॉब्लम हुआ कि वो सुपर 35 पे ही लटके रहे बहुत दिन तक, अब जाके फुल फ्रेम आ रहा है। तो फुल फ्रेम आते आते अब उससे भी बड़े आने लगे, लार्ज फॉर्मेट आने लगे हैं। तो अभी अगर आप सुपर 35 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बुरा नहीं है, किसी भी आदमी पे बुरा नहीं, लेकिन वो जो लुक फील वो उतना उम्फ नहीं रहेगा उसमें। और ये फुल फ्रेम आपको मैंने बताया कि ये रॉ करके दे देता है। लेकिन एक बात जरूर समझिए, जैसे काफ़ी जगह पे काफ़ी लोग मतलब थोड़ा सा मिस कर रहे हैं डेटा कि 120 फ्रेम पर सेकंड कर देता है। ये बात एकदम सच है, लेकिन इसमें 2 घोटाला है। घोटाला नंबर 1 कि ये सेंसर क्रॉप कर देता है आपका फुल फ्रेम से, वो माइक्रो फोर थर्ड तक क्रॉप कर देता है। मैंने नीचे पोटेंशियो जेट का वीडियो दे दिया, आप डेमो देख सकते हैं कि वो क्रॉप इतना कर देता है कि आपको सोचना पड़ेगा कि मैं ये करना चाहता हूँ कि लेंस अगर मान लिया आप रखे हैं कि मान लीजिए 50 मिलीमीटर का लेंस पर आप शूट कर रहे थे, आपको अच्छा खासा दूर आना पड़ेगा ताकि जाके वो हो सके। और सिर्फ इतना फील्ड चेंज हो जाए कि आप 2 सीन को नहीं मर्ज कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा समस्या है। सोनी में भी ये समस्या है, लेकिन सोनी एक स्मार्ट काम करता है कि मतलब मैं सोनी सिनेमा कैमरा की बात करें कि वो फ्रेम रेट आपको दे देगा, रेजोल्यूशन घटा देगा, तो आपका फील्ड ऑफ व्यू सेम रह जाएगा। मतलब आप इतना एरिया देख रहे थे, ऐसा नहीं होगा इतना एरिया देख रहे हैं, इतने एरिया देखते रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट रेजोल्यूशन घटेगा। तो जो कि फ्रेम रेट बढ़ जाता है तो आपके आंख को उतना पता नहीं चलेगा। तो वो सोनी का अप्रोच है, यहाँ पे कैनन ने अप्रोच लिया है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 60 फ्रेम पर सेकंड तक आपको हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त देगा। उससे थोड़ा सा भी आप आगे पुश किए, बहुत सारी चीज़ बंद हो जाएगा, खास करके ऑटो फोकस।
और जो इमेज स्टेबलाइजर, काफ़ी सारे वीडियो में मैंने देखा कि इसमें आई बस नहीं है भाई, ये डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन है। और जैसे ही आप उसको चालू करेंगे ये रॉ रिकॉर्डिंग बंद कर देगा। आपको रॉ रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर रॉ चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा। और प्लस ये क्रॉप करता है इमेज को, तो आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो क्रॉप हो जाता है। तो इसीलिए इसको थोड़ा संभाल के इस्तेमाल करें। और इसमें दो फॉर्मेट है आपको मेनली। पहला फॉर्मेट है सिनेमा रॉ लाइट, जो कि कैनन का मतलब अपना प्रोप्राइटरी टाइप का हुआ है, और ये 12 बिट तक चला जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है 12 बिट तक जाना। फिर दूसरा ऑप्शन में जो है वो है आपका H.264 का कोडिंग के साथ 422। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे कैमरा आपको 10 बिट इंटरनल दे देते हैं, लेकिन 420 देते हैं, ये 422 देता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप ग्रीन स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ये आपका जान बचा लेगा 10 बिट MP4 के सामने। तो ये काफ़ी अच्छा आपको यूजेबिलिटी देता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको डिस्कशन नहीं। और अगर आप ये कैमरा ले रहे हैं और आप बोल रहे हैं यार मेरा नहीं आ रहा वीडियो अच्छा, तो आपने कुछ गलत किया है या आपको कैमरा चलाना नहीं आता। मतलब ये इक्विपमेंट के चलते आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ये इक्विपमेंट उस क्लास में है। अब बात करते हैं इसका कॉस्ट और कंपटीशन का। तो इसका दाम है $12,000, यानी कि इंडिया में आने के टाइम में ये 12 लाख से ऊपर जाएगा ही। और अभी कैनन के वेबसाइट पे ये इंडिया में दिखा नहीं रहा है, मुझे नहीं, 1 साल तक लग सकता है। और अगर आप BNH से इम्पोर्ट कराना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो ये तो इंडिया में होने का साइड इफेक्ट है, हर चीज़ मतलब लगभग ट्रिपल प्राइस की हो जाती है। तो ये बिग इन्वेस्टमेंट है, ये बस ऐसे देख के कूद जाने का नहीं है, आपको सोच समझ के तैयार रख के तब कूदिए। क्योंकि मतलब 12 लाख इतना होता है कि आपका खूब सारा लेंस ले सकते हैं। और अगर आप तिगड़म करके करना चाहते हैं, और या तो आप ऐसे जगह पे शूटिंग करते हैं जहाँ पे कंट्रोल है, पूरा लाइटिंग कंट्रोल कर सकते हैं, तो 8 बिट का बहुत सारा कैमरा आपका काम कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं, जैसे कि नाइकॉन का खास बात यह है, नाइकॉन का और कैनन EOS R का, कि दोनों में 10 बिट का HDMI आउटपुट है। तो अगर आपको 10 बिट निकालना है 422 का, आप एक्सटर्नल रिकॉर्डर से ये कर सकते हैं। तो आप 12,000 के अंदर आपके पास लेंस आ जाएगा, फुल फ्रेम आ जाएगा, वो ये पिक्चर क्वालिटी भी आ जाएगी। हाँ, कैनन के साथ ये इशू रहेगा कि आपका फुल फ्रेम रीड आउट नहीं होगा, तो थोड़ा सा वो झमेला है। लेकिन आप समझ सकते हैं काफ़ी नज़दीक आप पहुंच सकते हैं इस कैमरा के। एकदम इसका नहीं, ये 15 स्टॉप ऑफ डायनेमिक रेंज देता है। तो आपका ये जो मैं तिगड़म बता रहा हूँ, ये बहुत हुआ तो 12 दे पाएगा, लेकिन काफ़ी अगर आप लाइटिंग कंट्रोल करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये सब कैमरा लोग इसलिए लेते हैं कि जहाँ पे आउटडोर शूटिंग की जाती है खूब सारी, वहाँ आप लाइट नहीं कंट्रोल कर सकते। और बार बार आप एक्टर को नहीं बुला सकते, अरे आज शूट कैंसिल करो क्योंकि बादल आ गया है। आपको चाहिए कि वो कैमरा रहे, लुक रहे। और कई जगह पे आपको कई सारे सीन मिक्स करने पड़ जाते हैं, जो अलग अलग एक्टर अलग अलग टाइम पे आके करते हैं, वो भी आपको कलर मैच कराना पड़ता है। तो उस दरमियान वो जो डायनेमिक रेंज है उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये अपने बारे में आप सोच समझ के देखें, तुरंत इस पे ना कूदें, ये कोई हल्का चीज़ नहीं है। अब बात बनता है कि क्या कोई अल्टरनेटिव है, कि मतलब अगर मान लिया वो कैनन ना पसंद हो या नहीं मन भर रहा है, कुछ और ऑप्शन है। हाँ, आपके पास अभी एक नया ताज़ा सोनी अभी काम कर रहा है इस पर, सोनी FX9 है। ये बड़ा कैमरा है, मतलब इससे काफ़ी बड़ा है, और फीचर में जब मामले में एक दो चीज़ कम है, लेकिन एक दो चीज़ इसमें बहुत अच्छा है। खासकर कि मतलब सोनी ये FX7 इतना सक्सेसफुल रहा कि काफ़ी सारी नेटफ्लिक्स सीरीज़ इसी पे शूट की गई हैं, और काफ़ी सारे TV शोज़ इसमें शूट किए गए। तो ये मतलब सोनी धीरे धीरे TV वाले मार्केट में पकड़ लिया। तो वो लोग सीधे अपग्रेड जब करने का देखेंगे, कैनन मतलब ये सीधे वो देखेंगे नहीं, टच ही नहीं करेंगे कैनन, भैया इनके पास सोनी का है, सोनी का अपग्रेड आ गया है। और इसमें ये एक इलेक्ट्रॉनिकली वेरिएबल ND फिल्टर है, आपको कैनन में भी ND फिल्टर मिलेगा। कैनन का ND फिल्टर है खटंग खटंग खटंग, मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ाता है। ये सोनी का है, उसमें आप ग्रेजुअली कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत लोग सिर्फ इसी के ले रहे हैं, भले ये मतलब 5.9K दे रहा है, ये आपको 4K ही दे रहा है, सिर्फ उसी के लिए लोग ले लेंगे। क्योंकि मैंने बताया आपको लाइटिंग अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो ये काफ़ी एडवांटेज आपको मिल जा रहा है। तो काफ़ी लोगों के लिए सोनी सही रहेगा, खास करके जो लोग सोनी से आ रहे हैं उनको कैनन में कूदने की ज़रूरत नहीं है। सोनी मतलब समझ लिया कि कैनन अच्छा उतार रहा है, ये भी मेहनत करके कूद लिया। इसमें कुछ अच्छी चीज़ है, कुछ बुरे चीज़ है, तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम सीधे यूजलेस है, काफ़ी कंपेरेबल है। फिर अब बात है कैफिनिटी ने, जो मतलब इतना तहलका जिसके चलते बनाया, क्योंकि कैफिनिटी फुल फ्रेम मतलब लगभग पिछले 1 साल से दे रहा है $10,000-12,000 के आसपास का, मतलब कैनन से सस्ता है। और इसी में ये सारा चीज़ था कि आपको मतलब फुल फ्रेम रीड आउट के साथ मिला, और ये हाई फ्रेम रेट दे सकता है बिना रेजोल्यूशन घटाए। मतलब अगर आपको चाहिए कि मैं पिक्चर मतलब ये कर रहे हैं, गाना कर रहे हैं, बारिश हो रही है और स्लो मोशन ड्रॉ करना चाहते हैं, ये मतलब ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही रहेगा। फिर अगर आप उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास पैनासोनिक SH1 है, लेकिन इसके फॉर्मेट्स पर ज़रूर ध्यान दें कि बहुत सारा हुआ है।
तो ये 3 ऑप्शन अभी है मार्केट में। हर का कुछ फ़ायदा है, कुछ नुकसान है, आपको अपने हिसाब से देखना है। आपको कैनन पे भरोसा है, कैनन ले लीजिए, सोनी पे भरोसा है, सोनी ले लीजिए। पैनासोनिक पे मैं मना करता हूँ लेने, क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भैया लेंस कौन-सा लगाओगे, और कैफिनिटी लेने बोल सकते हो, क्योंकि इसमें लेंस माउंट आप चेंज कर सकते हैं। आपको सोनी का लेंस लगाना है, लगा लीजिए, आपको कैनन का लगाना है, लगा लीजिए। तो कैफिनिटी में ये है, लेकिन उसमें ऑटो फोकस नहीं है। ये दोनों में ऑटो फोकस है। तो कॉस्ट और कंपटीशन के मामले में ये मार्केट अभी काफ़ी गर्म हो रहा है। तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, मतलब 1-2 साल, मतलब जब एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट आने लगेगा लोगों पर, तब रिव्यूज़ और डिटेल्ड हो जाएँगे, तब एकदम एक-एक चीज़ पता चलेगा। क्योंकि अभी काफ़ी मामले में कैनन ने बहुत अच्छा कैमरा बनाया है, और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने सी फास्ट एक्सप्रेस को टच किया है, क्योंकि धीरे-धीरे सी फास्ट एक्सप्रेस आराम से एसडी कार्ड को कैमरा से, मिररलेस से, ये सब से हटा देगा। आपका गोप्रो में माइक्रो एसडी ही यूज़ किया जाएगा, लेकिन ये सब हटा दे। तो मैं काफ़ी खुश हूँ इस बात से। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कैनन C500 Mark II के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।